मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के बेलवा घाट चौकी के पास, जहां आप देख सकते हैं सामने बेलवा घाट चौकी है और यहां ठीक बगल में आलिया हाई स्कूल है। आलिया हाई स्कूल के बगल में यहाँ देख सकते हैं कि कुछ भीड़ लगी हुई है। कार्ड आपको बताते चलें कि 31 दिसंबर 2020 जाते जाते काफ़ी लोगों को कभी कोरोना के तहत तो कभी डिमोलिशन के तहत काफ़ी दर्द दे के गया है। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन देख सकते हैं कि बंधे से लगाए नदी की तरफ जितनी भी बिल्डिंग हैं सभी को डिमोलिश करने का कार्य काफ़ी तेज़ी पे चल रहा है। यहाँ मौके पे आला अधिकारी मौजूद थे। इस समय आखिरी गाड़ी थाना दक्षिण टोला की जा रही है। शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए सारा काम, यानी कह सकते हैं ध्वस्तीकरण का काम सकुशल संपन्न करा लिया गया है। अब यहाँ से टीम आगे गई है दूसरी डिमोलिशन की ओर। आपको सभी खबरों के साथ हम इसी तरह से अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पूरा मऊ उजड़ जाएगा। जिस तरीके से एक मऊ में आशियाना हो चुका था, वहीं पूरा मऊ वीरान हो रहा है। किस तरह से कब किधर प्रशासन की निगाह घूम जाए और किसकी बिल्डिंग घूम जाए, गिर जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखना है कि अगला नंबर किसका होता है। ये सब टंकी आपकी गिर रही है सर जी। ये देखिए फंस गया कुछ मशीन है जो अपने गिरा यहाँ दम का। जहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है आलिया स्कूल के बगल में, यहाँ पर ज़मीन के मालिक, प्रॉपर्टी के मालिक मौजूद हैं। इनसे भी कुछ हम बात कर लीजिए। आपका परिचय? जी, मेरा नाम आमिर अब्दुल हई है, सन ऑफ डॉक्टर अब्दुल हई साहब। और ये हमारा ग्राउंड था, इस पे कार्रवाई की है इन्होंने, एकदम अरेंडम कार्रवाई की है। कल इनसे बाकायदा बात हुई, हमने अपील की इनसे थी। से तात्पर्य सिटी मजिस्ट्रेट साहब कल मुआयने के लिए आए थे। कल हमने, परसों इन्होंने रात में 10 बजे इन्होंने हमको नोटिस दी है कि आपका गिराया जाएगा। तो हमने कल उसके खिलाफ अपील की है, दौड़ के गए डीएम के पास। नोटिस में तारीख क्या थी डिमोलिशन की? डिमोलिशन की तारीख 31 तारीख है और उन्होंने हमें 29 तारीख को दिया है ये नोटिस। अच्छा, ठीक। हाँ, तो उन्होंने बात की डीएम साहब ने, इन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी एप्लीकेशन को नहीं लिया और डीएम साहब ने हमारी एप्लीकेशन को लिया है और उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। हमें उम्मीद हुई कि चलो भाई, मजिस्ट्रेट साहब का एप्लीकेशन आप कब देने गए? कल दोपहर में 1:30-2 बजे करीब मुलाकात आपकी हुई थी? हाँ बिल्कुल मुलाकात हुई। उन्होंने लेने से इनकार किया। डीएम साहब ने एप्लीकेशन रिसीव किया है हमसे, कोई रिसीविंग तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेते हैं। मैंने कहा सर 24 घंटे से भी कम का वक्त आपने दिया, हम अपने से गिरा रहे थे, हम थोड़ा सा कर रहे थे कार्रवाई जो कुछ हो सकता था। हमें लगा कि ठीक है भाई, हमने गलती की है तो हम कर लेते हैं, हटा देते हैं भाई। अगर आपको पक्की तामीर, जो उन्होंने कहा कि पक्की तामीर आए थे वो, तो फिर 2 घंटे के बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने मुआयना किया पूरे कंपाउंड का और देखा, कह रहे हैं ठीक है हरियाली है, ग्रीन लैंड, आप लोग समझदार आदमी हो, ठीक है अपने से कर रहे हो तो हमें आने की जरूरत क्या है। ये कल शाम का मामला? कल शाम में 5:30 बजे वो आए। मैंने अच्छा, कल शाम का मतलब कि 30 दिसंबर? 30 दिसंबर, हाँ 30 दिसंबर को वो आए शाम में और उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने से कर रहे हो तो हमें कुछ करने की जरूरत क्या है, ठीक है आप अपने से करो। उन्होंने सेटिस्फैक्टरी आंसर किया और फिर हम लोग अपना काम कर रहे थे। आज सुबह से लड़के लगे, कल भी दिन भर हम लोग काम करवा रहे थे, आगे का गिरवा उरवा रहे थे जो पक्की तामीर थी जिस पर ऑब्जेक्शन था बाकायदा। उसके बाद फिर आए वो अचानक 11 बजे करीब आए आज और उन्होंने कहा कि हम गिराने आए हैं। मुझसे कहा, हमने कहा कि हम तो अपने से कर ही रहे हैं सर, हमने रिक्वेस्ट किया हम तो अपने से कर ही रहे हैं, आपको क्या दरकार है? अरे हम कहाँ आपसे पैसे ले रहे हैं, हम तो अपना आ रहे हैं, आपका पैसा भी बचेगा, आप मजदूरों को दोगे। आप ये भी एक प्रूफ आप होना चाहिए ना कि हम जब ये कर रहे हैं हम कहाँ पैसे ले रहे हैं। हम ये हमारे मामू जी हैं फैसल साहब। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कहाँ पैसा ले रहे हैं, आप तो झूठ मूठ का मजदूरों को लगवा के अपना गिरवा रहे हो, हम तो पैसा भी नहीं ले रहे हैं, आप हटाओ अपने लोगों को। तो उन्होंने हमारे लोगों को हटा दिया जो काम कर रहे थे मजदूर लोग, और फिर अपना उन्होंने कार्रवाई शुरू की डेमोलिशन की। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की अचानक जो है अटेंडम कार्रवाई का रीजन क्या रहा होगा? रीजन कुछ नहीं है, ये तानाशाही है और कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, ये आम सिविलियंस को जब परेशान कर रहे हैं, अभी डायरेक्टली मुख्तार अंसारी से जोड़ देंगे, अभी किसी और से जोड़ देंगे। हम तो आम सिविलियंस हैं, हम तो गरीब बच्चों को बुला के पढ़ाते हैं यहाँ पर। मोहल्ले के एक आदमी से पूछ लीजिए ना, कोई हमने कोई नियत कभी खराब की है? हाँ, यहाँ पे सब किसी से भी पूछ लीजिए ना, कभी हमने फीस तक की, जहाँ तक बात आती, कोई फीस उसका भी कोई स्कूल की तरह नहीं होता। बिल्कुल हम उल्टे उनको देते हैं, खाने पीने की चीजें देते हैं। हाँ, आपका परिचय? आइनुल हसन।
अच्छा, तो स्कूल अगर आपका है या आप मोहल्ले के हैं? नहीं मोहल्ले का हमारे मोहल्ले पड़ोसी के हमारे हैं, बच्चे अच्छा अच्छा, तो जो बात इन्होंने बताया बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बताइए, बच्चों को पैसे देते हैं उल्टे। पैसे अच्छा। पर डे पर रुपीस के हिसाब से हम उनको अटेंडेंस का देते हैं, जिससे बच्चे आए, उनको खाने पीने की चीजें देते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि आपने दीवार ऊंची कर रखी है, कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आपने दीवार ऊंची कर रखी है। हमने कहा सर यहाँ पे चोरी बहुत होती है, खाने पीने की चीज़ भी हम रखते हैं, वो भी चोरी हो जाता है इस वजह से। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, फिर अपना करके चले गए। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए कि आपके अगल बगल तमाम जो है और भी एनजीटी के तहत तमाम ज़मीनें हैं और पक्के निर्माण बड़े बड़े भवन हैं, उनको नहीं गिराया जा रहा, तो आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा किसी से कोई वो नहीं है, अब वो अपना अपना वो कार्रवाई है, जो कुछ करें हम उनसे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हमारी जो ज़मीन थी ये पैतृक थी, हमारे दादा के ज़माने से 1952 से ये इसका रिकॉर्ड है, और ये सब चीज़ें हमने उनके पास पेश की थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बगीचा था पूरा हमारे दादा जान का लगाया हुआ था, हमारे दादा जान डॉक्टर जनाब अब्दुल हमीद साहब, हाजी अब्दुल हमीद साहब का ये पूरा बगीचा था। हाँ, अब वक्त के हिसाब से उसमें हमने थोड़ा बाउंड्री करवाई थी ताकि वो कुछ सेफ रह सके, कोई भी सामान। हमने पक्की तामीर जो करवाई थी इसी सिलसिले में कराई थी। नदी का पानी अंदर प्रवेश कर जाता है, कुछ सामान वगैरह उसमें हम सेफ कर सकें, लेके कहीं दूर ना भागना पड़े। जो टेबल्स बेंच जो बच्चों को पढ़ाने के लिए होती हैं, बस वही सब चीज़ें। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया उस पर, हमने कहा ठीक है उसको हटा देते हैं, पक्की जो तामीर आपको लग रही है ना। तो ये बात हुई है कल क्लियर, और आज सुबह में आए उन्होंने बिल्कुल एकदम फोर्सफुली और सब काम किया है। देख लीजिए, आपके सामने है नज़ारा। अब इंसाफ का तकाजा ये है कि भाई कौन इंसाफ करे, जब ये न्यायालय को नहीं सुनना है। हमारा न्यायालय में कोर्ट में चल रहा है केस। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिमोलिशन के बाद की कंडीशन क्या है। किनारे किनारे ही, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ दीवार ही थी, दीवार को डिमोलिश किया गया है। अंदर हरियाली भरपूर है, बाग की तरह एक सीन लग रहा है, पार्क की तरह। छोटे छोटे बच्चे हैं, झूला झूल रहे हैं, और साइड से सिर्फ दीवार ही गिरी हुई दिख रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल बाउंड्री ही थी, जिस बाउंड्री को डिमोलिश करा के प्रशासन ने कार्रवाई दिखाया है। अब देखना ये है कि अगला नंबर किसका है, और इस तरह की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा प्रार्थना पत्रों को स्वीकार न किया जाना भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, या प्रशासनिक स्तर से कोई भी रिसीविंग क्यों नहीं दी जा रही है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लैब को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।